हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और जीए से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट 12, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी दिल्ली पुलिस और भी विभिन्न परीक्षाएं जिनमें जीके, जीएस और जीए से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, निम्न में से किस ग्रंथ में जैन तीर्थकों की जीवनी लिखी हुई है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कल्प सूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी लिखी हुई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने जैन तीर्थकर हुए थे, तो कुल 24 जैन तीर्थकर हुए थे। और अंतिमवें जैन तीर्थकर कौन थे? अंतिमवें जैन तीर्थकर महावीर जैन थे। आपसे पूछ लिया जाए कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो कल्प सूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। प्रश्न 2, अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, वास्को ड गामा भारत के कौन से बंदरगाह पर उतरा था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वास्को ड गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, जो कि केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। बात केरल की हो गई है, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रश्न 4, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन सा था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने सन 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा स्थापित किया था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा स्थापित किया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। प्रश्न 8, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जिसका परसेंटेज लगभग 78% है। 78% पाई जाती है नाइट्रोजन वायुमंडल में। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन होती है, जो कि 21% पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, काराकोरम दर्रा कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, राज्य नहीं है। प्रश्न 10, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले बिपिन रावत थे, लेकिन अब बिपिन रावत सीडीएस बने हैं। सीडीएस का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और यह पहले व्यक्ति हैं जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। बात कर ले हम वायुसेना अध्यक्ष की, तो आरकेएस भदौरिया प्रेजेंट टाइम पर हमारे वायुसेना अध्यक्ष है, और नौसेना अध्यक्ष आपके करमबीर सिंह है। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस आपको याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 12, निम्न में से कौन एसबीआई बैंक के चेयरमैन बन गए हैं?
तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एसबीआई बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा बन गए हैं। याद रखिएगा, एसबीआई की सीएफओ कौन है? चरण सिंह अत्रा। और एसबीआई बैंक के एमडी कौन है? एसबीआई बैंक के एमडी है अश्वनी भाटिया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा सांसद सनी देओल का संसदीय क्षेत्र है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सनी देओल का संसदीय क्षेत्र गुरुदासपुर है। प्रश्न 14, किस स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन किया गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन कर दिया गया है। ये कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में है। और भोपाल आपको पता होगा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। असम में मनाया जाता है बिहू त्योहार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम का एक डांस भी होता है बिहू, और असम में एक त्योहार भी मनाया जाता है बिहू, जो कि असम से संबंधित है। प्रश्न 16, निम्न में से किस ऑस्कर पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया है। ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और इन्हें फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 17, तूफान निसर्ग ने निम्न में से कौन से राज्य को प्रभावित किया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या ऑप्शन बी और सी दोनों? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तूफान निसर्ग जो आया था इसने महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों को प्रभावित किया था। प्रश्न 18, ऑपरेशन थंडर निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन थंडर। किस लिए चलाया गया था? टिकटों की जो कालाबाजारी होती है उसे रोकने के लिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 19, राफेल विमान निम्न में से किस देश में बनाए जाते हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस में बनाए जाते हैं राफेल विमान। और इन्हें जो कंपनी बनाती है उसका नाम क्या है? दसाल्ट एविएशन। क्या नाम है? दसाल्ट एविएशन। फ्रांस की आपको कैपिटल याद रखनी है, क्या है? पेरिस। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 20, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग चालू की है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग चालू की है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 21, विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रश्न 22, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी के रूप में किया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 23, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। नाभिकीय बल आपको पता होगा क्या होता है? जिस बल से एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा होता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सबसे दुर्बल बल या सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो आप बताएंगे गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल आपका सबसे कमजोर या दुर्बल बल है। और सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा एक जड़ है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। गाजर आपका एक जड़ होता है, ये जमीन के नीचे लगती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 25, क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। ये गलती से गलाल लग गया है, लाल रंग के लिए। कौन से रंग के लिए? लाल रंग के लिए। क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है।
मैंने आपको बताया था प्रकाश के अपवर्तन में कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। ये आपका 90 डिग्री होगा, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे क्रांतिक कोण बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 26, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।